हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं हूं शमा खान। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं वो बयान होने वाला है और टाइटल है यहूदी आलिम के सवालात बाय अल्लामा डॉक्टर माजिद रज़ा आबिदी। दोस्तों, इनकी वीडियो मैंने अभी तक कोई देखी नहीं है, कोई बयान मैंने इनका सुना नहीं है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि अली अलैहिस्सलाम से मतलब किस तरीके के सवालात किए गए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यहूदियों ने भी सवाल किए, ईसाइयों ने भी सवाल किए। यहूदियों में से भी बहुत बड़े बड़े जो रासुल जालूत थे और जो जासलीक थे, अपनी अपनी कौम के ये मनासिब के नाम हैं, उन्होंने खड़े होके मेरे मौला से सवाल किए। और यहूदियों का अकीदा आपको मालूम है कि वो हज़रत उज़ैर को अल्लाह का बेटा मानते थे और ईसाई हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं। ऐसे में ईसाइयों ने भी सवाल किया, यहूदियों ने भी सवाल किया। अली ने कहा मुझसे सवाल करो। अब अजीब व गरीब सवालात मेरे मौला से किए गए और मैं तेजी से गुजर रहा हूं कि अपने वक्त में कामिल हो जाए बात। कि अली से पूछा गया, यहूदी खड़ा हो गया, एक सवाल करना है। कहा पूछो। कहा सवाल यह है कि मैं आप उलूहियत के बारे में, तौहीद के बारे में, अपने अल्लाह के बारे में, उसके इल्म के बारे में, उसकी खालिकियत के बारे में बहुत गुफ्तगू करते हैं कि हर चीज़ को अल्लाह ने खल्क किया है। मैं आपसे एक सवाल यह पूछना चाहता हूं, वो कौन सी चीज़ है जिसे अल्लाह ने खल्क नहीं किया? अब आप बताइए, कौन हो जो इसका जवाब दे। वो कौन सी चीज़ है जिसे अल्लाह ने खल्क नहीं किया? दूसरा सवाल उसने किया कि वो क्या चीज़ है जो अल्लाह नहीं जानता। फिर तीसरा सवाल किया, वो क्या चीज़ है जो अल्लाह के पास नहीं है। फिर चौथा सवाल किया, वो क्या चीज़ है जो पूरी की पूरी आंख है। फिर पांचवा सवाल किया, वो क्या चीज़ है जो पूरी की पूरी पर है। वो क्या चीज़ है जो पूरी की पूरी चलती रहती है। वो क्या चीज़ है जो पूरी की पूरी मुंह है। वो कौन सी शख्सियत है जिसका ना कोई खानदान ना कबीला। वो क्या चीज़ है कि जो सांस तो लेती है लेकिन उसमें रूह नहीं है। आप देख रहे हैं अली से सवालात हो रहे हैं, अली से मुसलसल सवाल हो रहे हैं। मैं तो आपको मुसलसल सवाल अर्ज कर रहा हूं, लेकिन अली फौरन जवाब दे रहे थे और अभी मैं आपको जवाब आपके हवाले करूंगा। वो कौन सी चीज है जो रूह तो रखती है, जो सांस तो लेती है लेकिन उसमें रूह नहीं है। ये बताइए, वो कौन सी अशिया हैं जो जमीन पर चली भी फिरी भी लेकिन किसी माँ के रहम से पैदा नहीं हुई, किसी माँ के शिकम से पैदा नहीं हुई। वो कौन सी कब्र थी जो अपने साहिब को लेके घूमती रही। वो कौन सा दरख्त है कि जिसके साए में 100 साल तक इंसान चलता रहे फिर भी उसका साया खत्म नहीं होगा। और क्या उसकी मिसाल कोई दुनिया में है? वो कौन से लोग हैं जो खाएंगे भी पिएंगे भी लेकिन बोलो बराज नहीं करेंगे, नजासत नहीं होगी। ये बताइए, ये नाकूस क्या कहता है? या अली ये बताइए, ये जो आसमानों के ताले हैं वो क्या हैं और इन तालों की चाबियां क्या हैं? पहुंचे आप तक सवाल? तेजी से मुझे आगे बढ़ना है। पहुंच गए आप तक सवाल? अली जवाब दे रहे थे। कहा तूने पहला सवाल किया कि वो कौन सी चीज है जिसे अल्लाह ने खल्क नहीं किया, तो सुन, वो कुरान है। कुरान अल्लाह का इल्म है, वो उसका जाती इल्म है, उसे अल्लाह ने खल्क नहीं किया। जब बात पहुंच रही तो मेरा साथ देना, मेरा साथ नहीं, अली को दाद दे। कहा वो चीज जिसे अल्लाह ने खल्क नहीं किया वो कुरान है, इसलिए कि कुरान अल्लाह का इल्म है और अल्लाह का इल्म उसकी जात से मुताल्लिक है और वो अल्लाह ने खल्क नहीं किया। और ए यहूदी, तूने पूछा कि वो क्या चीज है जिसे अल्लाह नहीं जानता। यहूदी भी तो मुशरिक है ना, अल्लाह का बेटा बनाए बैठे हैं। अली ने कहा तूने कहा वो क्या चीज है कि जिसे अल्लाह नहीं जानता, तो सुन, अल्लाह ये नहीं जानता कि इसके कोई बेटा भी है। और तूने सवाल किया कि वो क्या चीज है कि अल्लाह के पास नहीं है। कहा सुन, अल्लाह के पास सब कुछ है लेकिन अल्लाह के पास जुल्म नहीं है। देखो, अली को दाद देना है आखिरी आदमी तक। कहा अल्लाह के पास जुल्म नहीं है। कहा तूने सवाल किया कि वो कौन सा शख्स है कि जिसका ना कोई खानदान ना कबीला। कहा वो हजरत आदम। देखें अली कैसे जवाब दे रहे। तूने सवाल किया वो कौन सी चीज है जो पूरी की पूरी आंख है, जो पूरी की पूरी आंख है। कहा वो सूरज है। सलामत रहे, कोई अली के अलावा जवाब दे सकता था? कहा वो कौन सी चीज है जो पूरी की पूरी आंख है। कहा वो सूरज है। और सुन, तूने सवाल किया वो कौन सी चीज है जो पूरी की पूरी मुंह है, मुंह है। कहा वो आग है, हर चीज को खा जाती है, हर
चीज को खा जाती है। कहा तूने सवाल किया वो कौन सी चीज है जो बस चलती ही रहती है? कहा वो पानी है, रुकता नहीं है। कहा तूने कहा कि वो कौन सी चीज है जो पर ही पर है? कहा वो हवा है, उड़ती ही रहती है। तवज्जो है आपकी? अली जवाब दे रहे हैं, अली जवाब दे रहे हैं। और आपको फख्र है अली पर, तो बोले जाओ अली जवाब दे रहे। और तसव्वुर करो कि तुम भी बैठे होते और अली जवाब दे रहे होते, तो मैं और तुम कितनी दाद दे रहे होते अली को। हम तो खड़े होके रक्स करने लग जाते, हम तो अली अली के नारे लगाने लग जाते, है कि नहीं? हम और आप बैठे होते। अब सोचो सलमान का क्या आलम हो रहा होगा, सोचो अबू जर का क्या आलम हो रहा होगा, सोचो कंबर का क्या आलम हो रहा होगा। हाँ, उस वक्त जो मौजूद थे उनका क्या आलम हो रहा होगा। अबू जर तो पहले चले गए थे, लेकिन जो भी असहाब, जो भी चाहने वाले अली के साथ मौजूद थे, वो रक्स कर रहे होंगे, उनकी तबीयत थिरक रही होगी, वो फक्र कर रहे होंगे, हम अली के मानने वाले हैं, हम इस आलिम के मानने वाले हैं कि जिसने कभी भी इस्लाम को कभी भी जिसने पस्त नहीं होने दिया, इस्लाम को कभी भी जिसने शर्मिंदा नहीं होने दिया। कहा वो चीज कि जो हर वक्त चलती रहती है वो पानी है, जो पर ही पर है, वो हवा है, वो उड़ती ही रहती है, जिसका कोई खानदान कबीला नहीं, वो आदम है। सुनो, तूने सवाल किया कि वो कौन सी चीज है, वो कौन सी चीज है जो सांस तो लेती है लेकिन उसमें रूह नहीं है? कौन जवाब दे इसका? जो सांस तो लेती है लेकिन रूह नहीं है। अली ने कहा मेरे ही नबी के कल्ब पर जो कुरान नाजिल हुआ उसमें अल्लाह ने कहा वह सुबह इदा तनफ़्फ़सा, मुझे सांस लेती हुई सुबह की कसम। सलामत रहें आप। वह सुबह इदा तनफ़्फ़सा, मुझे सांस लेती हुई सुबह की कसम। कैसे? अली जवाब दे रहे हैं। आओ अली से सवाल करो, अपनी दानिश में कोई मुश्किल तरीन सवाल भी हो, मिंबर पे मुश्किल कुशा ही तो बैठा हुआ है, मिंबर पे मुश्किल कुशा ही तो बैठा हुआ है। कहा तुमने सवाल किया कि वो कौन सा दरख्त है जिसके साए में 100 साल तक चलते रहो फिर भी उसका साया खत्म नहीं होगा? कहा सुनो, वो शजरे तूबा है जो जन्नत में है, जो जन्नत में है, और जन्नत के हर कसर में उसका साया होगा। यहूदी ने कहा या अली, इसकी कोई दुनिया में मिसाल है कि दरख्त एक और इतनी वसी जन्नत के जिसकी कोई हद नहीं है, हुदूद नहीं है जन्नत की। इस दुनिया की कई दुनियाएं, इतनी बड़ी जन्नत का एक दरख्त और जन्नत के हर घर में उसका साया। या अली कोई उसकी मिसाल है? का तुम्हारे सामने ही तो है, सूरज एक होता है, पूरी दुनिया के हर घर में उसकी रोशनी जा रही है। सलामत रहे आप। का सूरज एक होता है और जब तुलू करता है दुनिया के हर घर में उसकी रोशनी जा रही होती है। कहा या अली ये बताइए कि वो कौन लोग होंगे जो खाएंगे पिएंगे लेकिन नजासत नहीं करेंगे? कहा वो जन्नत में लोग होंगे जो अल्लाह की नेमतें खाएंगे भी पिएंगे लेकिन कोई नजासत नहीं होगी। उसने कहा दुनिया में इसकी कोई मिसाल है? कहा है, 9 महीने बच्चा मां के शिकम में रहता है, खाता भी है पीता भी है, नजासत नहीं करता। तवज्जो फरमा। तूने सवाल किया वो कौन सी कब्र है जो अपने साहिब को लेकर घूमती रही? सुन, वो मछली है कि जिसने यूनुस को अपने पेट में और यूनुस को समंदरों की सैर कराती रही, अब वो मछली है। कहा कि तूने सवाल किया वो कौन से जी नफस हैं कि जिन्होंने खाया भी पिया भी लेकिन किसी मां के शिकम से नहीं पैदा हुए? कहा आदम, हव्वा, असाए मूसा, सालेह की ऊँटनी और इस्माइल की जगह जो दुम्बा आ गया। कहा ये किसी मां के शिकम से पैदा नहीं हुए। कहा सुन, तूने सवाल किया आसमानों के ताले क्या हैं, आसमानों के कुफल क्या हैं, आसमानों के ताले क्या हैं? कहा सुन, आसमानों के ताले हैं शिर्क। अली जवाब दे। इस पे तो आपको भड़क जाना चाहिए था, इसलिए कि अली ही तो तौहीद का बचाने वाला है। कहा आसमानों के ताले हैं शिर्क, शिर्क करना आसमानों के ताले, इसलिए कि अगर कोई मुशरिक होगा उसकी दुआ आसमानों तक नहीं जा सकती। अली का जुमला है। कहा जो मुशरिक होगा उसकी दुआ आसमानों तक नहीं जा सकती। आसमानों के ताले हैं शिर्क। और कहा तूने पूछा इन तालों की चाबियां क्या हैं? तो सुन, इन तालों की चाबियां ना सोने की हैं ना चांदी की हैं, इन तालों की चाबियां हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।
दोस्तों बहुत खूबसूरत बयान था और मतलब बहुत मज़ा आ रहा था सुनते हुए, क्योंकि दोस्तों मतलब उन लोगों ने सोचा कि मतलब अली अलैहिस्सलाम हमारे सवालों के जवाब ही नहीं दे पाएंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था, ये अंदाज़ा नहीं था कि वो अली अलैहिस्सलाम हैं, मौला अली हैं, जिनके पास हर बात का जवाब है। तो दोस्तों मतलब इतने मुश्किल सवाल उन्होंने पूछे हैं और अली अलैहिस्सलाम ने बहुत ही आसानी से मतलब उनके सवालों के एक एक जवाब दिए हैं। तो हमसे कोई मतलब सवाल करने लगे इस तरीके के, तो हम उन सवालों को घंटों सोचते रहेंगे तब भी हमें उनका जवाब नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा बयान लगा मुझे और बहुत ही खूबसूरती से मतलब इन्होंने बयान किया है अली अलैहिस्सलाम की इस वाक़ये को, तो बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।